हेलो दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 6 का विज्ञान चैप्टर 1 पढ़ते हैं। भोजन कहाँ से आता है। ये हम आज रीडिंग बेस पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद इसका हम शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो के बाद। तो आज चलो स्टार्ट करते हैं कि भोजन कहाँ से आता है। तो इसमें पहला जो मेन टॉपिक, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसमें ये है कि अपने दोस्तों से और अपने भाई से और अपने परिवार से साझा कीजिए कि वो आज भर दिन में क्या क्या खाया है। इसी मतलब इस तालिका में बस यही दिया हुआ है कि आज आप अपने दोस्तों से और अपने अड़ोस पड़ोस जिससे भी ये साझा कीजिए। तो मैं 2-3 दोस्त का नाम लिखा और उससे पूछा कि वो क्या क्या खाया। तो जैसे मैं राजू कुमार, पूरे दिन में खाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थ: रोटी, सब्जी, चावल। श्याम कुमार, रोटी, मांस, चावल। राजा कुमार, सेब, अनार, मटन बिरयानी। तो इसमें बस यही था कि अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए मेन। उसके बाद पेज 1 में अब देखिए, ये दूसरा में है, भात के बारे में सोचिए। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बस यही दिया हुआ है कि जैसे में हम दाल बनाते हैं तो उसमें अलग अलग खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे में नमक, पानी, दाल, फिर उसको उबालते हैं तब वह दाल बनता है। वही मतलब एक जो हम आइटम बनाते हैं उसमें कितना प्रोडक्ट लगता है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। और वही इस बेसिस पर ये तालिका दिया गया है। जैसे में व्यंजन और कच्ची सामग्री: रोटी, चपाती। रोटी आटा, जल, नमक से बनता है। दाल, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, हल्दी, मसाले से बनता है। और चावल, जो कच्ची चावल और पानी से बनता है। अब देखिए दोस्त, ये तालिका 1.2 में में दिया गया है, कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा, दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे, गेहूं, चावल का स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की क्यारियां देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्रियाकलाप 3 में क्या है। आइए हम अपने पूर्व तालिका सूचीबद्ध के खाद्य पदार्थों एवं उन खाद्य पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण के तालिका में दिए गए हैं और उदाहरण हमें सूची में जोड़िए। तो इस तालिका में यही दिया गया है। जैसे में लिट्टी में कौन कौन सा प्रोडक्ट लगता है? आटा, सत्तू, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, घी। तो अब आटा कहाँ से आता है? आटा का स्रोत कौन है? तो आटा गेहूं का पौधा से आता है। सत्तू चना के पौधा से आता है। नमक खनिज स्रोत से आता है। और मिर्च पौधा से आता है। लहसुन पौधा से आता है। प्याज पौधा से आता है। अदरक पौधा से। और घी जो हमें जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अगला चैप्टर। अब ये देखिए, जैसे मुर्गा इसमें देखिए, तो मुर्गा जो मांस बनाते हैं उसमें चिकन, मुर्गा, मसाला, घी, तेल, प्याज, दूध, प्याज, जल, ये सब हमको क्या प्रोडक्ट लगता है। अब ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है? तो मुर्गा जंतु, मसाला पौधा से, तेल घी पौधे या जंतु से, नमक खनिज स्रोत, प्याज पौधा, जल खनिज। देखिए दोस्तों, जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। खीर में दूध, चावल, चीनी, नारियल। दूध जंतु द्वारा, चावल धान के पौधा द्वारा, चीनी ईख या पौधा द्वारा, और नारियल पेड़ के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, इस तालिका के अनुसार इसमें देखिए, क्रियाकलाप से स्पष्ट होता है कि विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत जंतु भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु दूध एवं
विभिन्न दूध उत्पादक जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज का स्रोत है। नमक जो समुद्र के पानी को उसके प्रोसेस के द्वारा नमक तैयार किया जाता है, जो प्राकृतिक स्रोत है, इसीलिए इसको खनिज स्रोत कहा जाता है। अब हम देखते हैं भोजन के मुख्य स्रोत। दोस्तों हम बार बार बताते हैं ये एक रीडिंग बेस है, और इस वीडियो के बाद इसका हम शॉर्ट वीडियो जैसे में खनिज किसे कहते हैं, उत्पादक क्या है, स्रोत क्या है, इस सब का डिफिनीशन अपलोड करेंगे। भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है। पौधा हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधा के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधे की जड़, किसी की तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। जैसे मैं दोस्तों इसमें यही दिया है कि एक पौधा को हम किन किन बेसिस पे उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि इसमें देखिए कुछ पौधा 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते। उदाहरण के लिए सरसों का बीज। सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होते हैं। हल्की पत्ती इसकी पत्तियां का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है और हो जाता है। और आप इसके अन्य पौधे के बारे में 2 या 2 से अधिक भाग खाते हैं। जैसे देखिए सरसों, इसका जो हम इसमें दिया गया है, सरसों का तेल का उपयोग कर लेते हैं, सरसों का मसाला के रूप में उपयोग कर लेते हैं, सरसों का तेल का उपयोग कर लेते हैं। इसी तरह से इसका 3 उपयोग करते हैं। जैसे में ऐसे बहुत से आइटम है जिसका हम 2 या 2 से अधिक उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे में दाल का कभी सब्जी बना लेते हैं, कभी दाल के रूप में, जैसे चना की कभी सब्जी बना लेते हैं, उसका दाल के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं। अब देखिए भोजन के रूप में खाए जाने वाले भाग, जो ये भोजन का मुख्य स्रोत है, उसी की बेसिस पे ये तालिका है। साग, चना, सरसों, पालक, बथुआ। अब साग किस चीज की साग खाते हैं? चना का साग खाते हैं, सरसों का, पालक का, बथुआ का साग, सलाद, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर। तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल आदि बहुत ऐसे बनता है। अब ये पूछ रहे हैं साग, सरसों, ये सब पौधे का कौन सा भाग है? तो ये सब पत्तियां हैं, टमाटर फल है, मूली गाजर जो जड़ है, और मूंगफली सोयाबीन ये बीज होते हैं। अब दोस्त हम पढ़ेंगे अंकुरित। अब अंकुरित किसे कहते हैं, इसका शॉर्ट में हम कुछ बता देते हैं। जैसे में कोई बीज को हम फुलाकर, मतलब कि पानी में उसको फुलाकर 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो वो बीज अपने से उस बीज पर वाइट निकल आता है, उसको ही हम अंकुरित कहते हैं। देखिए दोस्तों, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों का जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए तथा 1 दिन फुलाने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। अब आप क्या बीजों के कुछ परिवर्तन देखते होंगे? क्या छोटी सी सफेद संरचना बीजों से बाहर निकल आएगी? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। इस छोटी सफेद संरचना को अंकुर कहते हैं। तो जैसे में चना को हम आज भर दिन फूलने के लिए रख दिए और कल उसको निकाल कर कोई कपड़ा में या ऐसे भी कोई कपड़ा में लपेट कर छोड़ दीजिएगा, तो उसके अगले दिन चने के ऊपर वाइट निकल आते हैं। तो इस प्रक्रिया को अंकुरित कहते हैं। लेकिन जो वाइट निकल जाते हैं उसको हम अंकुर कहते हैं। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, उबाल भी सकते हैं। इन्हें कुछ मसाले मिलने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से प्राप्त होते हैं? दोस्तों ये कम था, मतलब कि 6 क्लास लेवल के अंकुरित किसे कहते हैं उसके बेसिस पर समझा दिया गया। और उसके बाद है मधुमक्खी। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मरकंद मीठा रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। फल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियां मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता है। मधुमक्खियां
इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्ते को मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। दोस्तों इसमें यही बताया है कि मधुमक्खी कैसे अपने छत्ता लगाते हैं और उसमें मध कैसे एकत्रित करते हैं। बस छोटा सा है कि मधुमक्खी केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। जो मकरंद होता है, मकरंद वर्ष, जो उसके मकरंद मध जो होता है मधुमक्खी के छत्ते में, वो कुछ वर्ष के लिए ही लगाने की क्रिया चालू होती है और वही कुछ वर्ष में वह अपने पूरे साल के लिए मधु है ना जो भंडारण कर लेता है। जंतु क्या खाते हैं? क्या आप अब देखिए दोस्तों, जीव जंतु क्या खाते हैं क्या ना खाते उसके बारे में बताया गया है। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जो कुत्ता, बिल्ली, भैंस इत्यादि जिसके पास देखभाल करते हैं और फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि ताकि पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे छोटे कीट को खाते देखे हुए हैं? दोस्तों क्या मतलब जीव जंतु मांस, मछली कुछ खा जाते हैं, इसी तरह जीव जंतु, कीट, पक्षी क्या क्या खाते हैं उसके बारे में ये तालिका भी दे देते हैं। गाय घास भूसा अनाज खाते हैं, बिल्ली छोटे छोटे जीव जंतु खाते हैं, उसका कुत्ता अनाज मांस खाते हैं, कौवा अनाज खाते हैं, गौरैया मांस खाता है, शेर मांस खाता है, तिलचट्टा छोटे छोटे कीट खाते हैं और उसका तेल वगैरह खाते हैं। बस उसके बाद मनुष्य अनाज मांस फल खाते हैं, चूहा अनाज खाते हैं, उसके बाद बंदर अनाज फल फूल खाते हैं। अब इस तालिका के अनुसार ये दिया गया है कि वैसा जीव जैसे में देखिए उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन सा जंतु केवल पौधे व उसके उत्पादन का आरोप करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जो पौधा फूल फल खाते उसे शाकाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में मांस खाते उन्हें मांसाहारी कहते हैं। क्या आप जंतु का भी नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधों और जंतु दोनों होते उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे में जो मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, जो फूल फल खाते हैं उसे हम कहते हैं शाकाहारी, और जो मांस और फूल फल दोनों खाते हैं उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। अब इसी में देखिए शाकाहारी बंदर, हाथी, बकरी, गाय, मांसाहारी शेर, बाघ, चीता, मनुष्य, सर्वाहारी मनुष्य, कुत्ता। अब दोस्तों देखिए ये चैप्टर रीडिंग बेस हम बता दिए और इसका शॉर्ट नोट भी अपलोड कर देंगे और उसके बाद ये जो सवाल है अभ्यास उसका एक एक प्रश्न का आंसर उत्तर हम करवा देंगे। और ये जो अंकुरित बीज शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सब कुछ नया बात है, सबका हम डिफिनीशन डिटेल में बता देंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।